पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड ने अपने इन्वेस्टर्स के इन्वेस्टमेंट को पिछले 2 साल में डबल किया। वहीं एसआईपी इन्वेस्टर्स को भी पिछले 7 सालों में इन्वेस्टमेंट्स डबल करके दिया है। ऐसा क्या है इस फंड में जो लगातार इसका इन्वेस्टर बेस बढ़ रहा है और इन्वेस्टर्स के बीच ये काफ़ी पॉपुलर होता चला जा रहा है। बताता चलूं कि पराग पारेख फंड हाउस ने अपना पहला फंड जो लॉन्च किया था वो सन 2013 में किया था और उसका नाम था पराग पारेख लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, जिसका नाम कैटेगराइजेशन के बाद चेंज होकर पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड हो गया। पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड जो है वो आज कोटक फ्लेक्सी कैप, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप और यूटीआई फ्लेक्सी कैप के बाद इंडस्ट्री का चौथा सबसे बड़ा फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का फंड है। आज इंडस्ट्री में 31 फ्लेक्सी कैप फंड्स अवेलेबल हैं और मज़े की बात यह कि बहुत सारे दिग्गज फंड हाउसेस को पछाड़ते हुए इस फंड ने चौथे नंबर पर अपनी पोजीशन को मेंटेन किया है। लेकिन 2 फरवरी 2022 को पराग पारेख फंड हाउस ने पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड में फ्रेश लमसम और एसआईपी इन्वेस्टमेंट्स को टेम्परेरी सस्पेंड कर दिया था, जो कि अभी 15 मार्च को दोबारा से ओपन कर दिया गया और ये रेस्ट्रिक्शन हटा दिया गया है। लेकिन अब निवेशकों के बीच ये चिंता है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट चूंकि अब ये फंड हाउस नहीं करेगा जब तक लिमिट आरबीआई की तरफ से नहीं बढ़ा दी जाती है फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के लिए, तो कैसा भविष्य रहेगा इस फंड का, कैसे रिटर्न्स बनेंगे, क्या अभी भी उनको इस फंड में बन के रहना चाहिए, क्या फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये सारी बातें मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। और इस वीडियो में मैं आपको पराग पारेख फंड की जो परफॉर्मेंस है पास्ट कुछ दिग्गज फंड्स के साथ वो भी कंपैरिजन में दिखाऊंगा। हेलो, मैं हूं रंजन दीक्षित और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने उन सारे व्यूवर्स का जो मेरे वीडियोस को लाइक कर रहे हैं और मुझे खुशी इस बात की है कि मैं उनके इन्वेस्टमेंट्स में उनकी किसी भी तरीके से हेल्प कर रहा हूं। और अगर आप भी म्यूचुअल फंड या इन्वेस्टमेंट प्लानिंग से जुड़े किसी भी प्रकार के टॉपिक पर सही और निष्पक्ष जानकारी लेना चाहते हैं तो तुरंत मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो एक छोटी सी प्रेजेंटेशन के साथ, जहां पर मैं आपको फंड की कुछ बेसिक डिटेल्स और फंड का कंपैरिजन जो है वो टॉप फंड हाउसेस के फ्लेक्सी कैप फंड के साथ करके दिखाऊंगा। तो आइए एक नज़र डालते हैं पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड की परफॉर्मेंस के ऊपर। शुरुआत करते हैं फंड की कुछ बेसिक डिटेल्स के साथ। इसमें 3 फंड मैनेजर्स हैं। पहले हैं मिस्टर राजीव ठक्कर जी, जो कि फंड को सिंस इंसेप्शन मैनेज कर रहे हैं 13 मई 2013 से, और ये डोमेस्टिक पोर्शन को मैनेज करते हैं, यानी कि इंडियन इक्विटीज़ का जो इन्वेस्टमेंट है वो राजीव ठक्कर जी मैनेज कर रहे हैं। सेकंड है मिस्टर रौनक ओमकार जी, ये भी फंड को सिंस इंसेप्शन मैनेज कर रहे हैं और ये फॉरेन पोर्टफोलियोज को मैनेज करते हैं फंड के। थर्ड है मिस्टर राज मेहता जी, जो कि फंड के डेट पोर्शन को मैनेज करते हैं और ये 27 जनवरी 2016 से इस फंड के साथ जुड़े हुए हैं। फंड जो लॉन्च हुआ था वो 28 मई 2013 को लॉन्च हुआ था और इसका CAGR जो है सिंस इंसेप्शन जो रिटर्न है वो है 19.53% का। इसका असेट अंडर मैनेजमेंट आज की डेट में जो है वो है 20,130 करोड़। टर्नओवर जो फंड का है, यानी कि फंड कितना ज़्यादा खरीदता बेचता है वो चीज़ दिखाई पड़ती है यहाँ से, तो 18.02% का फंड का टर्नओवर है। फंड ओपन एंडेड कैटेगरी में है और फ्लेक्सी कैप है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है इसमें चाहे आप लमसम करें या SIP करें या एडिशनल इन्वेस्टमेंट करें वो 1000 रुपीज़ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। विड्रॉल भी मिनिमम 1000 रुपीज़ का होना चाहिए। एग्जिट लोड जो है, अगर आप फंड का 10% निकाल रहे हैं अपना तो कोई एग्जिट लोड नहीं लगेगा, लेकिन 10% के ऊपर अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट्स का निकालते हैं 365 दिन से पहले तो 2% लगेगा। 366 दिन के बाद और 730 दिन से पहले अगर आप निकालते हैं तो 1% का लगेगा और 730 दिन के बाद किसी भी तरीके का कोई भी एग्जिट लोड आपको नहीं देना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड वर्सेस कैटेगरी, और कुछ जो टॉप फंड हाउसेस हैं उनको भी मैंने यहाँ शामिल करा है। पराग पारेख के बाद SBI फ्लेक्सी कैप, HDFC, UTI, एक्सिस, DSP फ्लेक्सी कैप, और यहाँ पर कैटेगरी एवरेज लिया है। तो अगर हम 1 साल के रिटर्न की बात करें तो 26.96% का रिटर्न दिया है। उसके बाद सेकंड पोजीशन में जो आ रहा है वो HDFC फ्लेक्सी कैप फंड है। अगर 2 साल की बात करूँ तो फंड ने 48.59% का रिटर्न दिया है। वहीं पे सेकंड पोजीशन पे HDFC का फ्लेक्सी कैप फंड 44.77% के साथ। थर्ड
3 साल की अगर रिटर्न की बात करें तो 24.84% का रिटर्न दिया है, बहुत इंप्रेसिव रिटर्न दिया है। वहीं पर अगर आप देखें तो सेकंड पोजीशन पे जो रिटर्न है वो है यूटीआई फ्लेक्सी कैप का, जिसने 19.99% का रिटर्न दिया है, यानी 4% से ऊपर कम दिया है रिटर्न यूटीआई फ्लेक्सी कैप ने। 5 साल के रिटर्न की बात करें तो 19.85 दिया पराग पारेख ने, और सेकंड पोजीशन पे आता है यूटीआई 16.40। वहीं 7 साल की बात करें तो पराग पारेख ने 16.55% का रिटर्न दिया है, और सेकंड पोजीशन पे अगर कोई फंड आ रहा है तो वो है यूटीआई का फ्लेक्सी कैप 12.80% के साथ। अब पराग पारेख में अगर किसी ने 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है तो उसमें 1 साल, 2 साल, 3 साल में क्या वैल्यूएशन हैं वो मैं दिखाई है यहाँ पर। अगर किसी ने 15 मार्च 2021 में इन्वेस्टमेंट किया था 5 लाख रुपए का, तो उसकी वैल्यूएशन जो है आज की डेट में 6,40,000 रुपये है। 19 मार्च 2020 में किया था तो 11,56,000 रुपये है, दोगुने से ऊपर, यानी 2 साल में फंड ने 2 गुना रिटर्न दिया है। 3 साल में 5 लाख के 9,73,000 रुपये हैं, और 5 साल में 5 लाख के 12,46,000 रुपये का रिटर्न है फंड का। एसआईपी परफॉर्मेंस की बात कर लें तो वहाँ पर भी आप देखेंगे तो फंड जो है टॉप पर है 3 साल, 5 साल, 7 साल की कैटेगरी में। 3 साल में अगर हम बात करें तो फंड में जमा हो गए हमारे 1,80,000 रुपये, 1,80,000 रुपये के 2,76,805 रुपये हुए हैं पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड में। 5 साल में जो जमा हुए 3 लाख रुपये, 3 लाख के 5,33,935 रुपये जमा हुए हैं। और यहाँ 7 साल में अगर आप देखेंगे तो 8,70,000 रुपये फंड ने बना के दिए हैं, ऑलमोस्ट 2 टाइम्स रिटर्न दिया है फंड ने। स्टैटिस्टिकल मेजर्स की बात करूं तो फंड का जो बेंचमार्क से मैंने यहाँ पे S&P BSE 500 लिया, हालांकि फंड का बेंचमार्क जो है NSE 500 है। यहाँ पर मीन रिटर्न अगर बात करें तो मीन रिटर्न 24.42% का है, जबकि बेंचमार्क का मीन रिटर्न है 19.58% का। स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो देखें, अगर मीन रिटर्न यहाँ पर 19.58 है बेंचमार्क का, और 22.07 यानी कि मीन से काफ़ी ज़्यादा डेविएट करता है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो 24.42% का मीन रिटर्न है पराग पारेख का, और 18.38% का ही स्टैंडर्ड डेविएशन है, कम डेविएट करता है अपने मीन रिटर्न से। शार्पे रेशियो यानी कि रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जो है वो 1.13% का शार्पे है, और जो बेंचमार्क है उसका 0.72। वहीं पे शॉर्ट टाइनो रेशियो जो है वो 1.16, यानी यहाँ पे डाउनवर्ड रिस्क जो है उसको मेजर किया जाता है, अपवर्ड डेविएशन को नहीं देखा जाता है। तो ये शॉर्ट टाइनो रेशियो जो है 1.16 है, और बेंचमार्क का 0.82। बेटा जो है बाय डिफ़ॉल्ट बेंचमार्क का 1 होता है, और इसका बेटा 0.74 है, यानी कि बेंचमार्क की तुलना में कम वोलेटाइल है फंड। और अल्फ़ा जो है 8.91% का जनरेट करके दिया है, बेंचमार्क से 8.91% का ऊपर रिटर्न दिया है फंड ने। तो जैसा कि आपने देखा कि फंड ने हर पैरामीटर पर खरा उतर कर दिखाया है। फंड जो है इन कंपैरिजन टू इट्स पीयर्स, यानी कि अपने कंपटीटर्स के मुकाबले में फंड जो है वो कम वोलेटाइल है। फंड की स्ट्रेटेजी के अनुसार जो फंड हाउस है वो इस फंड के अंदर टोटल 25 स्टॉक्स ही रखेगा। बहुत रेयर केसेस में 25 प्लस स्टॉक्स होंगे, और अगर आज की बात करूं तो आज के समय में भी फंड के अंदर जो हैं वो 25 ही स्टॉक्स हैं, जिनमें से 5 स्टॉक्स जो हैं वो फॉरेन स्टॉक्स हैं। अब क्योंकि फंड जो है वो फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स फॉरेन स्टॉक्स में नहीं करने वाला है, ऐसे में आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि क्या इस फंड में बने रहें या इससे एग्जिट कर जाएं, फ्रेश इन्वेस्टमेंट करें या ना करें। तो आपको बताता चलूं कि अभी लास्ट जो पोर्टफोलियो का डिस्क्लोजर आया है फंड की तरफ से, उसमें 30% जो होल्डिंग है वो फॉरेन स्टॉक्स की है, जो कि आगे भी अभी मेंटेन रहने वाली है अनटिल एंड अनलेस कि फंड हाउस कुछ स्टॉक्स को वहां के बेचे। अब आप जो नया इन्वेस्टमेंट करेंगे या जो भी फ्रेश इन्वेस्टमेंट एसआईपी के माध्यम से या फ्रेश लमसम के माध्यम से आने वाला है, उस इन्वेस्टमेंट को फंड हाउस जो है वो इंडियन स्टॉक्स में ही करेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नए इन्वेस्टमेंट्स के लिए कोई अलग पोर्टफोलियो बनाया जा रहा है। फ्रेश इन्वेस्टमेंट जो भी होगा वो सेम पोर्टफोलियो में होगा, और जैसे जैसे फंड का AUM बढ़ेगा फॉरेन इक्विटीज का पोर्शन अपने आप कम होता चला जाएगा। लेकिन डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट जो है वो सभी इन्वेस्टर्स को मिलेगा, चाहे वो नए ही क्यों ना हो, क्योंकि पोर्टफोलियो सेम रहने वाला है। और फंड हाउस ने जो दोबारा से सब्सक्रिप्शन ओपन कर दिए हैं 15 मार्च के बाद से, वो ओपन भी इसीलिए करें कि एज एंड व्हेन जब भी RBI की ये $7 बिलियन की लिमिट जो है आगे बढ़ाई जाती है, तो फंड हाउस जो है उसका फायदा तुरंत ले सके, और ऐसा करने पर वो अपने पोर्टफोलियो को दोबारा से रीबैलेंस भी
करेगा। पराग पारेख फंड हाउस जो है वो ज़्यादा चर्निंग में बिलीव नहीं करता है और हाई कन्विक्शन आइडियाज़ में ही इन्वेस्टमेंट करता है। शायद इसी वजह से फंड में स्टॉक होल्डिंग्स को कम रखा गया है। तो आई बिलीव कि जिस तरीके की परफॉर्मेंस जो फंड है पहले देता चला आ रहा था, आगे भी उसी तरीके की परफॉर्मेंस देता रहेगा आप लोगों को। लास्ट में आपसे एक बात ये कहना चाहूँगा कि शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस पे किसी भी फंड को जज ना करें और स्टिक टू योर गोल, कि आपके जो भी लक्ष्य हैं उनके प्रति चिपके रहें अपने गोल से और ज़्यादा डेविएट ना करें। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो इन्वेस्टमेंट प्लानिंग से जुड़ी हुई तो प्लीज़ टाइप इन द कमेंट बॉक्स, मैं आपके हर सवाल का जवाब ज़रूर दूंगा। थैंक यू।